हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कैपेसिटर ग्रुपिंग जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था उस पर आधारित एक दो सैंपल सवाल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करके जान लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कंसेप्ट क्लियरेंस कैसे होता है। अब देखिए, हम लोग सीरीज ग्रुपिंग पढ़े थे, पैरेलल ग्रुपिंग पढ़े थे। सीरीज ग्रुपिंग में क्या पढ़े थे? ईच कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के वैल्यू से कम होगा। पैरेलल में क्या पढ़े थे? नेट कैपेसिटेंस का मान ईच कैपेसिटेंस के मान से ज़्यादा होगा। और दोनों को आज साथ करके हम लोग मिक्सअप प्रॉब्लम भी देख लेंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो एनसीईआरटी को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप जो देख रहे हैं बोर्ड के सामने अब लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, उसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी किताब को मैंने टच किया है। क्योंकि आपका सिलेबस है, एनसीईआरटी बुक को छोड़ नहीं सकते आप, वो आपका आधार है, बेस है, इसलिए एनसीईआरटी बुक का ही सवाल मैंने पहला और दूसरा डाल दिया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान दें, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या होगा टोटल कैपेसिटेंस? तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। अब कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। तो देखिए आराम से, हम लोग कोई टेंशन नहीं लेने का। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 कैसे हम लोग करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर 3 कैपेसिटर यानी कि C1, C2 और C3 ऑल आर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड। अलग अलग भी हो सकता है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इक्वल है इसलिए हम इक्वल लिखेंगे। टोटल कैपेसिटेंस सब कम्बिनेशन क्या है? इन सीरीज पूछ रहा है। देखिए इन सीरीज तो 1 से CS निकल जाता है इसमें, 1/C1, 1/C2, 1/C3 की सीरीज में रेसिप्रोकल। कंफ्यूज मत होइएगा, 10th क्लास में रेसिस्टेंस पर क्या है आप, और रेसिस्टेंस में क्या होता है? सीधा होता है, या रेसिस्टेंस का कैपेसिटेंस का उल्टा चल देगा। इसलिए देखिए यहाँ रेसिप्रोकल चला, 1/9, 1/9 और 1/9, 3/9 कैंसिल होके 1/3। देखिए पलट दिए तो ये उलट गया, 3 पिकोफैराड कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए आपका सोल्व हो गया। बी में है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, बी नंबर, ये ए था। बी में क्या है कि आपको कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा। हम कहते हैं यहाँ चूंकि इक्वल है इसलिए इक्वल होगा, क्योंकि आपको तो पहले से पता है V1, V2, V3। लेकिन यहाँ पर है क्या कि सब कैपेसिटेंस बराबर है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो बड़ा आराम से मार देंगे 120/3 यानी कि 40। यहाँ के केस में केवल यहाँ ऐसा नहीं, डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट निकलेगा। तो यहाँ पर हियर कैपेसिटेंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 120/3 कैंसिल होके हो गया 40 वोल्ट। ये ईच हो गया, यानी V1 भी 40, V2 भी 40 और V3 भी 40, तीनों को ऐड कर दीजिए 120 आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि हियर कैपेसिटेंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सो यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो V देख रहे हैं, यानी ये लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एच कैपेसिटर। इसलिए 40 वोल्ट लिख दिए। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, आपको मैं क्लियर कंसेप्ट करना चाहता हूँ। थोड़ा देर के लिए मानिए कि नहीं सर हम ऐसे नहीं मानते हैं कि डायरेक्ट 3 से भाग दे दिए, तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए मैंने निकाल दिया तुरंत। तो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पहले चार्ज निकाल लेते। तो चार्ज तो आप निकाल ही सकते हैं। देखिए अल्टरनेट मेथड सीखना चाहिए, हो सकता है इक्वल नहीं दे, अलग अलग दे, कोई बात नहीं। तो चार्ज क्या होगा? Q बराबर CV। तो कैपेसिटेंस कितना निकाले हुए हैं? 3। V कितना है? 120। देखिए 360 निकल गया। अब जिसमें है यदि पिको में है तो पिको कूलम कर देंगे। अब देखिए यहाँ का पिको कूलम निकाल दिए। अब Q बराबर CV तो आ गया आपके पास। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए ये आपका चार्ज हो गया, यानी यूनिट हो गया, यूनिट। चलिए रहने दीजिए, चार्ज निकल गया। अब आपका देखिए V1 सीरीज में बताए हुए हम
चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज विल रिमेन सेम सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। तो V1 क्या होगा, Q/C1। Q कितना 360, C1 कितना 9, देखिए कैंसिल आउट, आ गया 40। देखिए आप यूनिट में अपना लिखते हैं, लिखिए V2 Q/C2, Q इक्वल C2 भी 9, देखिए 40, V3 Q/C3 360 बाई 9, देखिए 40। मेरा ये कहना है कि यहाँ अलग अलग आपका निकल गया कि नहीं निकल गया, तब भी आपका 40 आया, इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप तीनों इक्वल था इसलिए 3 से डिवाइड कर दिए, रिजल्ट आ गया। देखिए नहीं तो अलग दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, अलग निकाल करके चार्ज निकालेंगे, V1 V2 V3 का फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। इस तरह आपको दोनों तरीका सिखा दिए। अब देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है भाई, ये भी NCERT है, ध्यान रखेंगे कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेज 2, 3 एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। इसमें चार्ज डिफरेंट होगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होते हैं, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं भाई, देखिए जी आराम से। देखिए 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 पैरेलल में जोड़ रहे हैं आप, Cp C1 C2 C3, 2 + 3 + 4, देखिए ऐड कर दीजिए 9 पिकोफैराड, इसका आंसर हो गया। कितना आसान, देखिए A क्लियर हो गया। B देखिए कहता है डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। चार्ज निकालना है Q1, C1 भी चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, ध्यान रखेंगे ये। C1 भी, C1 पहला का कितना है 2, और वोल्ट कितना से कनेक्टेड है आपका 120, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस विल भी सेम, ये ध्यान रखना है। तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 240, अब इसका कूलम में रख दीजिए। देखिए आप कोशिश कीजिए, इसको पिको फैराड है, इसको फैराड में चेंज कर लीजिए पहले, देखिए सिखा देते हैं, नहीं तो हम कहिए सर लिख देते हैं। देखिए सीखिए 2 पिको फैराड, पिको को याद होगा हम 2 × 10⁻12, यानी 1 पिको फैराड 10⁻−12 से मल्टीप्लाई। पिको, नैनो, मैक्रो ये सब लिखा हुए हैं, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, तो इसलिए ये आपका C1 हो गया। और भी देखिए 120, तो कितना हो गया 240, चूँकि एक बार ये पिको है इसलिए हम लोग ये पिको कूलम लिख सकते हैं, चूँकि Q है चार्ज अपनी, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए थे हम। आपको लगता होगा कैसे लिख दिए, कोई बात नहीं है। Q2 C2 भी, C2 का कैपेसिटेंस पावर 3 गुने 10⁻−12 120, देखिए 360, और ये पिको कूलम हो गया। Q3 C3 भी, C3 में कितना 4 गुने 10⁻−12, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आपने क्या देखा कि टोटल चार्ज, डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए हर एक कैपेसिटर के अलावा Q1 C1 भी, Q2 C2 भी, Q3 C3 भी, तो ये आपका निकल गया अलग अलग चार्ज का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, सब आराम से निकलते जा रहा है। नंबर 3 क्या है सो देखा जाए। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर ज्वाइंट इन सीरीज, तीनों को सीरीज में जोड़ दिए। हाउ मेनी टाइम्स विल द कैपेसिटी बिकम व्हेन दे आर ज्वाइंट इन पैरेलल। कहता है कि आप 3 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, आप क्या करते हैं, इसको सीरीज में ऐड करते, कनेक्ट करते हैं, ग्रुप करते हैं। अब कहता है कि आपको कितना गुना ये कैपेसिटेंस देगा जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो यानी 2 केस हो गया इसमें। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में निकालेंगे। देखिए स्टेप 1 सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 स्टेप 1, व्हेन they are in series, when they are in
सीरीज कॉम्बिनेशन, तब क्या होगा 1/CS, C1, C2 और C3। देखिए 2, 4, 6, 1/2, 1/4, 1/6 सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 11/12 इसको उलट देंगे तब पलट जाएगा CS, 12/11 और जिसमें दिए माइक्रो में है तब माइक्रो फैराड। देखिए CS का वैल्यू निकाल लिया आप, ये कर दीजिए इक्वेशन 1। अब आपको कहता है कितना गुना देगा वैल्यू यदि ये पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन CP निकल गया, C1, C2, C3, 2 + 4 अब +6 माइक्रो फैराड। क्लियर हो गया, ये 12 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। देखिए पैरेलल में कनेक्ट किए तो 12 आया और सीरीज में कनेक्ट किए तो 12/11 आया। अब आपसे पूछ रहा है कितना गुना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को रेशियो कर देंगे, अपने कंपेयर कर देंगे, पता चल जाएगा। कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, या ऐसा करते हैं इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, यानी डिवाइड कर दिए 1 से। देखिए CP अब बाई CS, इधर आ गया 12 और इसका आ गया 12 और ये 11 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए क्लियर हो गया कि जब पैरेलल में माने कनेक्ट किए तो 11 गुना CS का वैल्यू दिया, यानी आप क्लियर कर लिए कि सीरीज ग्रुपिंग में जो आप कनेक्ट किए थे उस वैल्यू का 11 गुना वैल्यू CP में यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग में आपको दिया। क्लियर हो गया। पूछ रहा था हाउ मेनी टाइम्स, तो 11 टाइम्स। कितना टाइम्स? 11 टाइम्स। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखा। आपको अगले लेक्चर में मैं फिर आपको और सवाल से परिचित कराऊंगा। ये सब 1-2 आपको लेक्चर में आपको प्रॉब्लम क्लियर करूंगा। इसके लिए थैंक यू। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हैं, और शेयर करें दोस्तों के बीच, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। आपको बेसिक फाउंडेशन के साथ मैं अपग्रेड भी आपको सवाल बताऊंगा। आप केवल चैनल पर निरंतर बने रहें। थैंक यू ऑल। आपसे लेते हैं शुभ विदा। स्टे एट होम, बी सेफ।